जितना पानी पीना है पियो, जितना खाना खाना है खाओ, जो करना है करो। छूट है यहाँ पे पूरी। जितनी रात तक पड़े रहना पड़े रहो, जितनी देर तपस्या करनी करो। यहाँ पे तुम लोग लिमिटलेस हो। यहाँ पे मैंने सारी लिमिट खत्म कर दी। जितना मुझसे बात करनी, जितना जो भी भाव है वो भाव प्रकट कर दो मेरे सामने। मैं बैठा हूं आपके सामने। यही शिवत्व है और कुछ नहीं है। सारे संसार का विष सिर्फ कंठ में समा जाता है। समुद्र मंथन का पूरा विष सिर्फ एक कंठ के छोटे टुकड़े में समा जाता है। उनने कहा ही नहीं अब जाओ विष निकालो, थोड़ा विष निकालो। जितना विष निकालना है निकालते रहो, समा जाएगा। और कल मैंने एक बात कही थी आप लोगों से, जिसके साथ ही मैं महाशिवरात्रि की शुरुआत करता हूं और आप लोगों को समझना पड़ेगा, बिना धनुष तोड़े, शिव का धनुष तोड़े सीता जी नहीं मिलती। आप इस पे तोड़ निकाल दो। साधा इधर आ जाओ ना, कुर्सी दे माता जी। हाथ में निकाल दीजिए। निकाल दे भाई, समझ में बल्लभ करीब ना, दे। एक सेकंड चाय वाले तो बैठ गए, अब क्या चाय पी लगाओ बेटा। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, जिस बात को आप अपने जीवन में समझ लो, उतार लोगे तो सारी आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। बिना शिव जी का धनुष तोड़े सीता जी नहीं मिल जाएंगी राम भगवान को। खड़े रहो जाके जहां पे गए तो शादी करने के लिए उनसे। जनक की वो पुत्री है, जनक पुत्री के पास रावण भी गए थे धनुष तोड़ने, उठा ही नहीं पाए। तोड़ना तो बहुत दूर की बात। बहुत सारे लोग गए थे धनुष तोड़ने, पर उठा कहां पाए, कोई नहीं उठा पाता उन चीजों को। पर वनवासी के रूप में भगवान श्री राम आए, एक हाथ से धनुष उठाया, तोड़ ताड़ के शिव प्रत्यंचा चढ़ाई, तोड़ ताड़ के फेंक दिया और तुरंत सीता जी ने उनसे विवाह कर दिया। भीग जाओगे। बिना मछली की आंख में तीर मारे कोई द्रौपदी मिल जाएगी क्या अर्जुन को? कभी नहीं मिलेगी। ये शिव और थैला को शक्ति का उधर कर दो मिलन बाबू, इस थैला को उधर ही कर दो। ये ऐसे ही मिलता है। ये जो आपको बता रहा हूँ यही शिवरात्रि है। बिना महासुदर्शन चक्र उठाए क्या भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा करोगे? कभी नहीं करोगे। जब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, सामने खड़े होते हैं, शिष्य के कर्म करते हैं, तो जाके आप उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते हो। तो आप ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इसके बिना कुछ नहीं होता है। मेरा नहीं। और यही मैं भी आपके सामने कह रहा हूँ, किसी के लिए बनाया गया बन जाते हैं। जहाँ मृत्यु समाप्त, जिसके आगे कष्ट नहीं होता है, जहाँ सब कुछ अंत हो जाता है, उस बिंदु को छू के जब गुरु कोई लौट कर आता है, तभी वो कहलाता है वास्तव में ही गुरु है। सामने जब जगह है तो इधर रखिए इसको। मुंह चला देने से, बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देने से, बड़ी बड़ी किस्से कहानियां सुना देने से, सारी चीजें हो जाने से कोई गुरु थोड़ी बन जाता है। चार भजन सुन लेने से, चार कहानियां सुन लेने से, थोड़ा सा नाच गा लेने से, थोड़ी आरती उतार लेने से गुरु बन जाता है क्या? वो दर्द, वो पेन, वो चीज की पेन की पराकाष्ठा गुरु को झेलनी पड़ती है, जिसके आगे मेमोरी भी खत्म हो जाती है। तुम लोगों को तो इतना है कि उतनी स्टेज तक जाने की बात ही नहीं है। दर्द की पराकाष्ठा मनुष्य के शरीर में एक ही चीज है, दर्द। ये वाला निकालो मेरे सामने, एक मुंह के सामने का, और मत निकालो, ये निकाल दो बस। वो टांग वो बांध देना फिर से, भैया वो बांध दे। अब आप देखिए, आप मेरे और आपके बीच में लकड़ा लकड़ी है क्या? तुरंत निकाल के फेंक दो। आते से ही एक्शन में आओ।
ये गुरुत्व होता है कि जो चीज पसंद नहीं आ रही है, जो चीज समझ में नहीं आ रही, जो गड़बड़ है, उसको तुरंत आते से ही हटाना शुरू कर दो। और ऐसी ही क्रिया मैं आपके साथ करता हूँ। जब आप मुझसे दीक्षा लेते हैं, जब मेरे पास आते हैं, तो ऐसे लगड़ी वगड़ी लगी रहती है, कुछ कुछ गड़बड़ सड़बड़ रहता है, बहुत सारी बातें रहती है, उनको मैं तुरंत हटा के फेंकना शुरू कर देता हूँ। हटाओ उसको सामने से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं हटाते हैं अपने जीवन में, हम उसको लटकाए रहते हैं अपने जीवन में। पिछले ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि 5-6 महीने के अंतर्गत मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैं आप में से 90% शिष्यों को पहचानता हूँ, 90% शिष्यों को जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, कहाँ से आए हो ये भी जानता हूँ, आपकी क्या समस्या है ये भी जानता हूँ, आपकी समस्या कैसे हल करना है ये भी जानता हूँ। आपको कब का क्या देना है ये भी जानता हूँ, आपकी रक्षा कैसे करना है ये भी जानता हूँ, आपको कहाँ बिठाना है, कैसे ले जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी जानता हूँ, आपके मस्तिष्क की कैसे रिपेयरिंग करनी है ये भी जानता हूँ। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ की है। मैंने आपको किसी फोबिया में भटकने नहीं दिया आज तक। सामने सरकना, पूजा करना। ये मेन थीम है इस शिविर की, महाशिवरात्रि की, कि आप हो क्या। इसकी मेन थीम ये है कि मैंने आपको कभी किसी फोबिया में भटकने नहीं दिया। और विशेष करके अध्यात्म तो बहुत बड़ा फोबिया है। इतना बड़ा फोबिया, इतना बड़ा भ्रम, इतनी बड़ी कुशंका तो कोई है ही नहीं। 99% इस विश्व के लोग जो है वो अध्यात्म के नाम पे फोबिया से ग्रसित है। उनको कुछ नहीं आता, कुछ मालूम जालूम नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, बस सिर्फ स्पिरिचुअल फोबिया है। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, दिन में 20 बार मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और 20 सेकंड के लिए भी मेडिटेशन नहीं करते। दिस इज फोबिया। अब ये वही बात हो गई, धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई। अरे तू 20 बार उसका नाम ले रहा है और कर्जे से डूबा हुआ है। दिस इज फोबिया। ये फोबिया से ग्रसित लोग हैं। कुंभ कुंभ कुंभ, दमादम गंदे पानी में कूदे जा रहे हैं, छपा छप चल रहा है और लाज नहीं लगे बच्चे। और मैं बोलूंगा तो मुझे मारेंगे लोग, बात तो कुछ नहीं बोलता किसी से। नहीं बोलना तो मेरा स्थान है, यहाँ पे गुरु तो बैठा है, यहाँ सब चीजें न्यूट्रलाइज है। कूदे जा रहे हैं, कूदे जाओ। कुंभ में नहाना, संगम पे नहाना बहुत पुण्य का फल है, बहुत पुण्यदायी है, और हर हिंदू को नहाना चाहिए। मैंने भी कुंभ स्नान किया है, पर ये नहीं होना चाहिए कि बस भगदड़ में दब के मर गए। आप नहाइए, मैं संगम में नहाऊंगा, पर तब नहाऊंगा जब अकेला होगा। एक आध दो रात को 3 बजे जाऊंगा, जब कोई कुंभ और कोई मेला और कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, तब अपना चुपचाप भगवान को स्मरण करके नहा के चला आऊंगा। पर फोबिया और मेलाबाजी से नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन को पढ़ के नहीं नहाऊंगा। योगी गुरु जी की लीला कोई क्या जाने, तो योगी जी की लीला कोई क्या जाने को पढ़ के नहीं नहाऊंगा। नहाऊंगा तो अपने तरीके से नहाऊंगा, और मैं माता जी नहाए। यही फोबिया है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी, ये सब टाइम का खेल है, समय का खेल है। ये मार्केटिंग है। 148 हर चीज 148 साल बाद आती है। चलो छोड़ो, जाने दो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो झूठ भी नहीं होती है, सच भी नहीं होती। झूठ और सच के बीच में चलती रहती है। उसको एक एंगल से देखोगे तो झूठ दिखाई देगा, एक एंगल से देखोगे तो सच दिखाई देगा, और झूठ और सच कुछ होता ही नहीं है। तो यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, दिस इज फोबिया। मैं देखता हूँ, हमको आज भगवान 3 दीक्षा हुई, नहीं हमको 3 भगवान के दर्शन हो गए। आज रात में ऐसा स्वप्न आया, आज खुशबू आ गई, आज ये हो गया, आज मंत्र जाप किया तो ऐसा अनुभूति हुई। ये घटना घटने से पहले हमको प्रकट हो गई। इतनी चिल्ला चोट है अध्यात्म के नाम पे, इतनी चिल्ला चोट है। हाँ भाई हो गई, चलो तुम भी भगवान बन गए, हो गए बन जाओ भगवान, चल। अब उनको लगता है मैं तो सर्वश्रेष्ठ हो गया, मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया ब्रह्मांड का, मुझे सृष्टि में ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो दिन भर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। तो नाम तो नहीं लेना चाहिए मुझे किसी का, पर अगर आप गैर धर्म में जाओ, इस्लाम धर्म में जाओ, दिन भर मेरा अल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह की जय हो, भगवान जाने की, दिन भर
ये फोबिया है, दिस इज आवर फोबिया। कि कोई नाम लेता, मैं तो अपने गुरु जी का नाम किसी के सामने 1 महीने में 1 बार भी नहीं लेता। नहीं मैं गीता को किताब लेकर सड़क पर बेचता हूँ, नहीं मैं कृष्ण की कोई किताब लेकर सड़क पर बेचता हूँ या उनके बारे में तारीफ करता हूँ। मुझे मालूम है वो क्या है, मैं जानता हूँ अंदर से क्या है, पर मैं किसी फोबिया से, हाँ मुझे कोई सही आदमी मिलेगा, सही बात मिलेगी तो करूंगा। इससे बड़ी बात क्या होगी, ये निखिल धाम यहाँ पे बनाए, 99% लोगों को, भोपाल के लोगों को नहीं मालूम निखिल धाम कहाँ है। तो तारीख की जिंदगी हो रही है। 99% लोगों को ये नहीं मालूम कि निखिल धाम कहाँ है, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, ये तो कोई जानता ही नहीं है। क्यों करूं मैं ऐसा? ये मैंने देखा है, लोग मुझसे पूछते, ये सब इतना फोबिया स्पिरिचुअलिटी का, बाप रे बाप। 10-20 साल के लड़के उठते हैं, 25 साल के उठते हैं, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं दिया जलाने, अगरबत्ती जलाने। अरे तुम स्पिरिचुअलिटी करने चले हो क्या टीबी का अस्पताल बनाने चले हो? कहां टीबी का अस्पताल और कहां स्पिरिचुअलिटी? कोई मेल है? कहां उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन और कहां को कोई मेल है? कुछ नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि ये सब फोबिया है। आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले तो सिख धर्म में एक से गुरु होते थे, एक से ब्रह्म ज्ञानी हुए, दसों गुरु जो हुए ब्रह्म ज्ञानी हुए। और बरसता आज भी, हम अमृतसर में चले जाओ गोल्डन टेम्पल में तो नूर बरसता है, क्योंकि वो 10 ब्रह्म ज्ञानी वहां बैठे हैं। अब बाद में फिर बंदूक लेके, गोली लेके, और फिर नेतागिरी और पॉलिटिक्स और अलग देश अलग राज्य, और फिर ये तो वो, तो फिर पंच तो ये, तो दुनिया भर की चीजें हो जाती है, तो फिर कुछ नहीं बरसता। फिर लोग, एक जमाना ऐसा था कि लोग दौड़ दौड़ के सिख बनते थे, हर घर से कोई बन जाता। क्यों? क्योंकि दूर है ना। एक बात है ना, एक स्पिरिचुअलिटी है ना, दीक्षा और लेनी। अभी वो उल्टी पुट्टी बातें करोगे, उल्टी पुट्टी ये हर जगह यही लागू होता है, तो कौन आएगा आपके यहाँ? फिर आप उनको क्या दोगे स्पिरिचुअलिटी? जब तक जिस मत और संप्रदाय में ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, वो संप्रदाय और ये खत्म हो जाता है। आपकी महाविद्या साधक परिवार में ब्रह्म ज्ञान चल रहा है अभी। धर्म सम्राट पादरी जी महाराज का चल रहा है, शंकराचार्य जी का चल रहा है, बड़े गुरु जी का परम ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, माता साधना जी का तो परम ब्रह्म ज्ञान चल रहा है। 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि ब्रह्म ज्ञान क्रियाशील है अंदर से। तो जब ब्रह्म ज्ञान जाओ, जब तक ब्रह्म ज्ञान रहेगा इस संस्था में, पले पूछेगा, पर्दा होता रहेगा, तो शिष्यों का कल्याण होता रहेगा, शिष्यों के चेहरे पे चमक आती रहेगी, शिष्य आगे बढ़ते रहेंगे, अदरवाइज वो फोबिया से ग्रसित हो जाएंगे। वो फिर उनके जीवन में स्पिरिचुअल फोबिया आ जाएगा। फिर कोई भागेगा, अब कहना नहीं चाहिए, कुंभ की तरफ भागेगा, कोई पहाड़ पे भागेगा, कोई इधर नदी में भागेगा, कोई चारों धाम भागेगा, कोई वहां भागेगा, कोई इस मंदिर में भागेगा, कोई उपास करने भागेगा, कोई कुछ करने भागेगा, वो भागता रहेगा। फिर वो एक मंदिर चढ़ के आएगा, फिर 4 दिन बाद तो दूसरा मंदिर चढ़ना चाहिए। जो बैठ गया सो बैठ गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो मिल गया, एक बार बैठ गया निखिल धाम में पेड़ के नीचे तो बैठ गया, बात खत्म हो गई, हो गया काम उसका। वहीं सब कुछ आ गया, वहीं सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। और फिर एक बार प्राप्त हो गया तो फिर वो भटकता नहीं है। जो फोबिया से ग्रसित होते हैं उसमें बहुत भटका होता है। एक गुरु के पास जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, फिर एक लक्ष्यदार दूसरी किताब लिख के रख देगा, ये यहाँ से कुंडली चली तो यहाँ से निकली तो वहां से निकली, एक चित्र बना देगा, फिर उसके नीचे 4 और उसको ललचाने वाली बातें लिख देगा। रात को इसको जाप करने से बिल्कुल आपके पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस हो गए फोबिया ग्रसित, शुरू हो गए। नहीं, जब आदमी में परम ज्ञान और ब्रह्म उत्पन्न होता है तो कहता है वो 1 मिनट में समझ जाता है देखने से। नहीं, ये सब बकवास है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वो उस चीज की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता, उसे रिपेल कर देता है। अब मैं भी तो हूं ना, मैं भी तो चल रहा हूं यहाँ पे इस पृथ्वी पे, मैं और 25-30 साल चल रहा हूं।
और आपने मेरे चेहरे पे कभी टेंशन देखा है क्या? आपने कभी मुझे दुखी देखा है क्या? आपने कभी मुझे रोते हुए देखा है क्या? आपने मुझे कभी चोरी करते हुए या कुछ जो कि भगवान को गाली देते नहीं? अरे ठीक है ना, सब अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं उस दुनिया से अलग हट गया, उस दुनिया को छोड़ दिया। जिस दिन बड़े गुरु जी से दीक्षा ली उस दिन ये छोड़ दिया कि मेरा किसी से कोई कंपटीशन है, मेरी कभी कोई प्रतिस्पर्धा है, मैं किसी रेस में दौड़ रहा हूं, दौड़ने वाला घोड़ा हूं, मेरी किसी से कोई तुलना है, मेरा कोई लक्ष्य है, मुझे ये करके दुनिया को देना है, ये करके दुनिया के सामने पेश होना है, दुनिया के सामने अपनी ऐसी छवि गढ़नी है। मेरे बारे में दुनिया क्या कहती है ऐसा मुझ सोच के मुझे परेशान होना या खुश होना है। ऐसी अनंत बातें हैं जिनको मैंने दीक्षा लेते समय एक कागज में लपेट के संगम में बहा दिया और महाकुंभ का निखिल के महाकुंभ का स्नान कर दिया। 3 डुबकी लगाई है। इलाहाबाद में बड़े गुरु जी का शिविर हो रहा था और 4थी डुबकी में सब छोड़ छाड़ दिया, सब छोड़ छाड़ दिया। सब बड़े गुरु जी का जनेऊ फेंक दो, फेंक दिए जनेऊ, सब छोड़ दिया। अब कोई कहे हाँ आप ही महान हो, आप में सिद्धियां। अरे भाई आप में सिद्धियां, आप ही सिद्ध पुरुष हो। आप मेरे को भी थोड़ी बहुत सिद्धि दे दो। आप ही महान, सब कुछ आप पे, आप मुझे कुछ दे दो। आपने बहुत सामाजिक कार्य करने, राष्ट्र का, देश का, धर्म का, जाति का उत्थान कर लिया है। आपने कर दिया है ना, बहुत अच्छा, मेरा भी उत्थान कर दो। चल मैं इसीलिए तैयार हूं। तो ये सब जो है, हाँ आपको सिद्धि हो गई, मुझे सिद्धि नहीं है। आप मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे कोई मतलब नहीं है। फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कंपटीशन, अंदर से कोई प्रतिस्पर्धा से, कोई कंपटीशन से, किसी लक्ष्य से, किसी चीज से, सबसे परे हो जाओ। अरे जिससे ज्यादा पैसा वाला तो कोई बात नहीं ना, तू थोड़े पैसे दे दे, क्या करना है हमें? तू कमा रहा है ना हमारी तरफ से, मेरा आशीर्वाद तू कमा ले जा। तू बहुत खूबसूरत बन जा, हैंडसम बन जा, तू दुनिया तू हीरो बन जा, हम तेरे पीछे पीछे हम तेरे फैन बन जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुझे लाइक कर देंगे। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, हम कह देंगे माता जी को, हम तो दिन भर कहते हैं आपकी माता जी को, क्या खूब लगती है, क्या सुंदर दिखती है। इससे कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है, आपके साथ हंसता मुस्कुराता हूं ये इसलिए क्योंकि 1 साल बाद हम एक साथ इकट्ठे हुए और इस 1 साल में आपको मालूम है कि मैं क्या क्या स्थितियां झेल कर आया हूं, कैसे निकल कर आया हूं। और क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए कि हम और आप, मुझे देखे आपको गुरु और शिष्य के बीच इतना अंतर हो गया। जिस निखिल धाम के जर्रे जर्रे से मैं परिचित हूं, जो मैंने निर्माण किया है, 5 महीने बाद यहाँ पर मैं आया हूं। आप सोच सकते हैं कितना कष्ट, कितना, और जो कष्ट मैंने झेला है, जो तकलीफें मैंने झेली हैं, भगवान न करे कि दुश्मन को भी वो कष्ट झेलना पड़े। आज मैं यहां से मन से बैठ कह रहा हूं कि जो मैं झेल कर आया हूं, जो मैं निकल कर आया हूं, भगवान न करे वो दुश्मन को भी झेलना पड़े। सर्जरी हुई, एक सर्जरी पूरी फेल हो गई, स्पाइन में ब्लड बोर्ड सब कसे गए, 15 दिन बाद की तरह टोटल फेल हो गई। बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, सब निकल गया। फिर 1-1.5 महीने बाद फिर बेहोश किया गया, फिर किया गया, इतने स्टीरॉइड लगाए गए, फिर से ब्रीदिंग करके किया गया। 17 दिन 18 दिन तो मैं आईसीयू में सीधा बेड पर लेटा हुआ था, न हिल सकते न डुल सकते। और जो माता जी ने देखा तो माता जी तो वहीं बेहोश हो गई, उनको खुद भर्ती कराना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें झेली, बहुत सारी बातें देखी, डॉक्टर सड़क परेशान थे। इतना आसान थोड़ी था गुरुओं को इलाज कर लेना भी, बहुत सारी बातें रही, बहुत सारी चीजें नहीं। पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शिवरात्रि पे लौट के आऊंगा, चलता फिरता लौट के आऊंगा, हंसता बोलता लौट के आऊंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा, आपको जैसा जा रहा हूं वैसे ही आऊंगा। जय जैसा गया वैसा ही आया। हाँ, आपको आज के शिविर में मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने के पड़ेगा, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। 45-40 मिनट ज्यादा मुझे बैठना नहीं है, फिर थोड़ा लेट के फिर बैठना है। ये थोड़ा सा 1-8 महीने के लिए ये है, थोड़ा सा ये सब चीजें चलती रहती हैं। और अब पूरा सारी चीजें मैंने कंप्लीट करनी है, दवाई को खा ली है, चल फिर रहा हूँ, सारी बातें हैं, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ और सारी चीजें हो रही हैं।
तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये 8 अक्टूबर का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। 8 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला हुआ था और उस दिन से मेरी जो तबीयत बिगड़ी, उस दिन मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। इतना तेज गुस्सा आया था कि मुझे याद नहीं जीवन में कभी इतना तेज गुस्सा आया। 8 अक्टूबर को पिछले साल। और उस 8 अक्टूबर के बाद एक ऐसी वैश्विक घटनाएं हुई, ऐसी चीजें हुई, विश्व पूरे खत्म होने की कगार पे आ गया था। आज परमाणु बम निकल के बिल्कुल बटन दबाने की स्टेज में आ गए थे। उस घरघोर हालात को, तनाव को, पृथ्वी चलती रही, ये बम न गिर जाए, ये कहीं बहुत सारी चीज, कितनी लाखों लोग मर गए, उसको रोकते रोकते, समझते समझते, करते करते मैं टूट गया और गिर पड़ा। आखिरी में फिर उसी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया और फिर उठ के फिर खड़ा हुआ हूँ और भाई इस बात के साथ खड़ा हूँ, अब मैं शिष्यों के अलावा कहीं और ध्यान दूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी वैश्विक कारणों से गुरुओं पे असर आ जाता है, बहुत जबरदस्त असर आया था उसका। तो ये बात रही, आप लोगों से मिला। और डोंट गेट स्पिरिचुअल फोबिया मेरे सामने मत करना। मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज है कि झूठ आपके मुंह से निकल के गिरता मर जाता है। आप कितना भी मैं बैठा रहूं, आप झूठ बोलोगे, सबसे पहले झूठ इतनी बुरी चीज है, 2-2 हजार साल चलते हैं। 1500 साल पहले कोई रेगिस्तान में खड़ा होकर झूठ बोल देता है मैं भगवान हूं, तो आज तक वो चला आता है मैं भगवान हूं। झूठ तो बहुत सारे हैं, बहुत झूठ। कोई जाके खड़ा होकर पहाड़ पे खड़ा होकर बोल देगा मैं तो सर्व सामर्थ्यवान हूं, तो जो लोग 5000 साल तक उनको सर्व सामर्थ्यवान मानते रहेंगे। मैं कहना नहीं चाहता, पर मेरे को सत्य की पहचान है। झूठ ऐसा, गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके सामने से झूठ बोले और उसके मुंह से झूठ गिरते से ही मर जाए। वो जितना नहीं रहता झूठ मेरे सामने। तो आप बोलते हो गुरु जी हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ तुम समझदार है, हमारा झूठ मर गया इतनी जल्दी, कैसे मर गया इतनी जल्दी? अभी झूठ बोला था, इससे पहले ही मर गया, बड़ा ही नहीं हो पाया। आप बोलो गुरु जी मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, मुझे मालूम झूठ बोल रहा है। सब जब झूठी बातें। आप आगे बोलो गुरु जी उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मुझे मालूम तुमने उसको परेशान कर रखा है, वो तुम्हें क्या परेशान करेगा, तुम झूठे हो। जो झूठ बोलता है, बच्चे झूठ बोलते हैं अपने माँ बाप से, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ब्लैकमेलिंग करते हैं। मालूम है माँ बाप तो इमोशनल सेंटिमेंटल है, हम झूठ बोल देंगे तो हमारे 100 फेल हो जाते हैं, तो झूठ बोलते हैं। पर यहाँ तो ये बात है कि यहाँ तो वो बोला और हमने पकड़ा, गया तेरा झूठ मर गया। झूठ बोलने से पहले ही झूठ मर जाता है। और ये शिवरात्रि है और हंसी खुशी यही मैंने कहा कि ये प्रेजेंस इज एवरीथिंग। मैं आपके सामने, आपका गुरु आपके सामने जीवित जागृत पूर्ण चैतन्य 100% इफेक्टिव वर्किंग कंडीशन में हाथ आंख नाक मुंह कान के साथ बैठा हुआ है। इससे बढ़ के बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। आपकी गुरु माता आपके सामने बैठी हुई है, हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती हुई, बिना किसी दुख के बैठी है, बिना किसी टेंशन के बैठी है, एक सारी चीजों से निकल के बैठी है, निवृत्त बैठी है सब चीजों से, और बिल्कुल ब्रह्म को से साक्षात्कार के बैठी है। तो ये इससे बड़ी प्रेजेंस कुछ नहीं है। आप वहीं से बैठ के माँ के दर्शन कर देते हो, वहीं से बैठ के नमन कर देते हो, वहीं से बैठ के भाव प्रकट कर देते हो गया आपका काम, हो गई आपकी कुंभ स्नान। 148 साल का मुहूर्त आ गया, वो समय आ गया कि 1 और 148 साल में आपको वो क्षण मिल गए। मैं मंत्र दिया हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को मंत्र दिया, ओम नमः श्री अष्टलक्ष्मी। इसमें 8 लक्ष्मियां हैं, धन लक्ष्मी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी है, संपदा लक्ष्मी है। देखो पेड़ को काट रहे थे, लगा दी होगा नहीं, चलो का धन लक्ष्मी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी है, आरोग्य लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, सारी लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? इस मंत्र के जाप से अगर आपको शाम तक, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, शाम तक कुछ हंसी कुछ मुस्कुराहट के पल मिलते हैं, आपके जीवन में कुछ आनंद के पल आते हैं, आपके जीवन में कुछ मित्रता के पल आते हैं, आपके जीवन में कुछ मुस्कान के पल आते हैं, आपके जीवन में कुछ सुकून के पल आते हैं, आपके जीवन में कुछ टेंशन फ्री पल आते हैं, आपके जीवन में कुछ इंटीमेसी के पल आते हैं, आपके जीवन में कुछ परम ज्ञान के पल आते हैं, आपको के जीवन में कुछ गहरी नींद के पल आते हैं। तो ये लक्ष्मी की ही प्राप्ति और कुछ नहीं है, यही लक्ष्मी है। आपके जीवन में कुछ लाभ के पल आते हैं। मतलब जाप से क्या होता है? मैं कहता हूं आपके जीवन में ये पल क्यों नहीं आ रहे हैं? 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, पल ही उन पलों का सृजन क्यों नहीं रहे? वो चल के आपके पास क्यों नहीं आ रहे? वो आने चाहिए और अनंत में आने चाहिए।
आज मैं देख रहा था, सर गंगा सिंह राजा रहे हैं राजस्थान के। आज से 60 साल पहले, सुन लो ये बात, आज से 60-70 साल पहले जो राजस्थान की औरतें होती थी, वो इतना बड़ा मट्टी का मटका लेके सर पे घूमती रहती थी। अब मेरी बात को बहुत स्पष्ट रूप से सुनिए, इतना बड़ा मटका ले लिया, लेके चली जा रही है 2-4 मटके रख के पानी भरने। भगवान जाने कहां से पानी लाते थे भर के। दो ये दृश्य आम थे। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर सुबह उठ के पानी भर के सर के ऊपर लाद के हिलते डुलते चले आ रहे हैं। अब दो मटका लाई भर के, 2 मटके में उसके बच्चे नहाएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, कपड़े धोएंगे, उसके ढोर क्या पानी पिएंगे, भगवान जाने कैसे होता था। और वो 2 मटका पानी ये था कि जीवन चलाने के लिए एक बेसिक छोटी मोटी चीजें हो जाती थी। या 2 मटका मां ढो के ले आई सर के ऊपर। इतनी विकट स्थिति थी। राजस्थान में जाओ तो ऐसा लगे बाप रे कहाँ फंस गए हम। कहा कोई कुछ सू बिल कर रहा है, चिड़िया नहीं, पेड़ नहीं, पशु पक्षी नहीं, कहाँ से आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि पानी नहीं, तो गाय कहां से मर जाएगी, गाय बिना पानी के सब जानवर मर जाएंगे। पर जब गंगा नहर बना दी, सर गंगा जो राजा थे उन्होंने, सर भारत और सरकार ने मिलकर, जब गंगा टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाता, उन्होंने अथाह परिश्रम करके राजस्थान में गंगा नहर बना दी पूरे में। और कल परसों पेपर पढ़ रहा था, थार का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे कठोर रेगिस्तान पड़ता है, 1 करोड़ रुपए की अनाज की फसल एक किसान देता है। तो ताली बजाने में शर्म आ रही क्या लक्ष्मी पांडे? अनार की फसल 1 करोड़ रुपए की उगाता है, इतना बड़ा बड़ा छपा हुआ था। ये लक्ष्मी है कि जहां पे कुछ नहीं, मटका ढो के पानी पी रहे, भगवान जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई इनकी। और वो एक नहर बन जाने से अब ये है राजस्थान में हर 10 किलोमीटर पे स्विमिंग पूल है, इतने रिसोर्ट है, इतनी हवेलियां हैं, लोग टूरिस्ट जाते हैं, हर 10 किलोमीटर पे स्विमिंग पूल है। पानी तो इतना है कि नहाते रहो, घूमते फिरते रहो, सारी चीजें करते रहो। आज महाराष्ट्र से ज्यादा, मध्य प्रदेश से ज्यादा ग्रीन राजस्थान है। इतना ग्रीन हो गया, इतनी फसल होने लगी, इतना इनकम बढ़ गई क्योंकि नहर बन गई, लक्ष्मी का आवागमन हो गया। मैं भी आपके जीवन में एक नहर बना देना चाहता हूँ, एक निरंतरता के साथ पानी बहा देना चाहता हूँ। यही मेरी तरफ रहता है, तो मटकेबाजी बंद कर देना चाहता हूँ। ये जो फोबिया है, ये मटकेबाजी है। मटका ढोते धोते एक दिन तुम्हारा कच्चा मटका ढो गए, मटके में पानी लेके हिलते डुलते रहोगे। एक ऐसी नहर बना देना चाहता हूँ जिससे कि स्विमिंग पूल भी बन सके, खूब पानी हो, आपकी आने वाली संतान, आपकी आने वाली चीजें। पर दिक्कत क्या है, मैं नहर की बात करता हूँ, आप मटके की बात करते हो, यही तो खेल बिगड़ जाता है। आपको संबोधित किया है, एक धुन देता हूं आपको, सुनाओ, भैरव जी को बजाओ जरा, ताकि आप लोग भी चैतन्य हो जाएं।